रो परी, मत रो, तकलीफ हो रही है मुझे। कि मुझे बहुत रोना आ रहा है। मैं तो रोऊंगी, अगर आपको नींद आ रही है तो सोच रहे। कभी ऐसा हुआ है कि तुम तकलीफ में हो और मैं सो जाऊं? हुआ है कभी ऐसा? तो फिर मना करते ना अम्मी। तो आप रिश्ते से मना कर दे। आप नाना अबू को कहते कि आपने नहीं शादी करनी। आप मुझे एक बार कहे अम्मी कि परी मैं सिर्फ तुम्हारी माँ हूं, मैं तुम्हें छोड़ के कहीं नहीं जा रही, तुम्हारे बाप की जगह कोई नहीं ले रहा। अम्मी किसी एक बार हो। पापा की ख्वाहिश नहीं पूरी करनी, डॉक्टर नहीं बनना। नहीं बनना मुझे डॉक्टर। मैं सिंपल ग्रेजुएशन करूंगी, बाकी मैं पढ़ूंगी ही नहीं। मैं आपसे कोई जिद नहीं करूंगी, कोई ख्वाहिश नहीं करूंगी अम्मी। मैं वही पुराने कपड़े पहन लूंगी, आपसे नए कपड़ों की मैं ख्वाहिश नहीं करूंगी। वही टूथपेस्ट, टूथब्रश, साबुन, सब जो सब यूज करते हैं अम्मी, मैं वही इस्तेमाल करूंगी। प्लीज अम्मी, आप मुझे छोड़ के कहीं भी मत जाइए। प्लीज अम्मी, मुझे प्लीज छोड़ के मत जाइए। आपको पता मुझे बहुत डर लगता है। मुझे डर लगता है कि कहीं बाबा की तरह से मुझसे दूर ना हो जाए। प्लीज अम्मी, मैं कहते कि आपने नहीं करनी दूसरी शादी है, प्लीज मत करिए। नहीं करेंगे ना? नहीं कोई नहीं जाएंगे, मुझे नहीं जाएंगे, मैं कहीं नहीं। रेहाना ठीक कह रही है बेटा, परी अभी बच्ची है और बच्चे अपनी चीजों के लिए इनसिक्योर हो जाते हैं, बाद में सब ठीक हो जाता है। परी, 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 क्या कर रही हो आप? जी मामी। परी, तुम्हें समझ क्यों नहीं आती है ये बात? क्या मसला है तुम्हें सबा की दूसरी शादी से? हम जो कुछ कर रहे हैं वो तुम्हारी और सबा की बेहतरी के लिए कर रहे हैं। तुम्हें अच्छा मुस्तकबिल मिलेगा, सहारा मिलेगा, एक अच्छा घर मिलेगा, फिर क्या प्रॉब्लम है? नहीं चाहिए मुझे कुछ भी मामी, कुछ भी नहीं चाहिए। और आप नाना अब्बू, आपने क्या किया? मेरी अम्मी को किसी और की अम्मी बना दिया। हर वक्त आप मुझे गुड़िया गुड़िया कहते हैं और अब आपको मेरा कोई ख्याल नहीं आया। परी, परी, बात सुनो। मुझे मुकम्मल सुकून क्यों नहीं मिलता रहा? बस एक रात का सुकून ही लिखा था मेरे नसीब। अब्बा जी, आप दिल पर ना लें, सब ठीक हो जाएगा। देखिए, फितरी रद्द अमल है ना ये तो उस बच्ची का। याद है जब रहमान भाई का इंतकाल हुआ था और परी हमारे घर आई थी तो कैसे सबसे अलग थलग रहती थी? याद है चुपचाप यहाँ सीढ़ियों पर बैठी रहती थी वो। लेकिन थोड़े दिन लगे, सब कुछ ठीक हो गया ना। इसी तरह वहां भी होगा, वो एडजस्ट कर लेगी। अल्लाह करे ऐसा ही हो। ऐसा ही होगा, ऐसा ही होगा इंशाल्लाह। अच्छा आप ये बताएं, मैं उन्हें क्या कहूँ? शाम को चल रहे हैं ना आप? नहीं बेटा, तुम और वजाहत चले जाओ, मैं नहीं जाऊंगा। अच्छा चलें ठीक है, फिर मैं वजाहत को कॉल कर देती हूँ कि वो जरा ऑफिस से जल्दी वापस आ जाएं। मार्कशीट्स फाड़ दी? अब किसी के पास कोई सबूत नहीं है कि मेरा कभी A1 ग्रेड आया था।
या मैं कोई कभी एक ब्राइट स्टूडेंट थी जिसका ख्वाब था डॉक्टर बनना। अब मैं सिर्फ एक आम सी लड़की जिसके बाबा का नाम रहमान था और अम्मी का नाम सबा है। अम्मी अब्बू चले गए छोड़ के, साहब कभी भी मन चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे नहीं चाहिए मार्सी, मुझे कोई इधर उधर नहीं चाहिए, मुझे नहीं बनना डॉक्टर, मुझे छोड़ के कहीं मिल जाएगी, मुझे सबके साथ प्लीज अम्मी। परी, परी मैं जाने वाली हूँ, मुझे गले नहीं लगाओगी। देखो परी, तुम बिल्कुल फिक्र मत करना, मैं कल आऊंगी ना, मैं तुम्हें कल अपने साथ ले जाऊंगी। परी कुछ तो बोल, मुझे तुम्हारी खामोशी एहसास से जुर्म में मुब्तला कर रही है, डरा रही है, कुछ तो बोलो। क्या बोलूं मिसेस खाला? मैं माँ हूँ तुम्हारी। ठीक, कुछ देर पहले तक मेरी माँ ही थी, लेकिन अब मिसेस खाबर महमूद है। गुर्बतें भी अजीब होती हैं, दूरियां परी दरवाजा खोलो परी, परी मैं तुमसे मिले बगैर नहीं जाऊंगी। नहीं खोलना मुझे दरवाजा, आपसे कौन बात नहीं करनी, आप चली जाए यहाँ से। तुम मुझे गलत समझ रही हो परी। मैं मर जाऊंगी, प्लीज मुझसे मिल लो। ऐसा मत करो परी, मैं तुम्हारी माँ हूँ। सबा, जल्दी आ जाओ, बाहर खावर रुखसती का कह रहे हैं। परी मुझसे बात नहीं करी, उसने वॉशरूम में खुद को लॉक कर दिया, मुझसे गले भी नहीं लगे। देखो तुम परेशान मत हो, कल जब तुम आओगी ना, हम तसल्ली से बैठकर बात करेंगे। बच्ची है ना, अभी जरा परेशान हो रही है, कल तक ठीक हो जाएगी बिल्कुल। आओ। लेकिन भाभी वो, तुम जरा सबा को देखो, मैं कुरान पाक लेकर आती हूँ। तो मुझसे बात नहीं करी, उसने वॉशरूम में खुद को लॉक कर दिया। परेशान मत हो, मैं उसका ख्याल रखूंगा। अपने अपना नहीं सके हमको, सुगले से लगा लिया हमको, दूर रहते हैं अब उम्मीदों से। परी
कुछ देर पहले तक मेरी माँ ही थी, लेकिन अब मिसेस खावर महमूद है। दिल की परछाइयों से आरज़ूए रकीब परी, 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 देखो मैं तुम्हारे लिए खाना लेकर आया। और तुम तो जानती हो मैंने आज तक किसी के लिए कोई काम नहीं किया, लेकिन तुम्हारे लिए खुद अपने हाथों से खाने की ट्रे बना कर लाया। मुझे भूख नहीं है। लेकिन मुझे तो है ना, मैंने भी खाना नहीं खाया और साथ खाना खाते हैं। लेकिन मैं सिर्फ इस वक्त सोना चाहती हूँ। मुझे मना कर रही हो तुम? आपको मना नहीं कर रही हूँ, लेकिन किसी भी बात से इस वक्त मेरा दिल खुश नहीं हो रहा। परी, मैं जानता हूं कि तुम पप्पू से नाराज हो, लेकिन वो तुम्हारी माँ है और माँ बाप कभी भी बच्चों को बुरा नहीं चाहते। वो सिर्फ मेरी माँ नहीं है। अगर वो मेरी माँ होती तो कभी दूसरी शादी ना करती। और ये खाना आपकी फुप्पो की शादी का। आप शौक से खाएं, लेकिन इसका एकने वाला भी मेरे हलक से नहीं उतरेगा। चलो। ये सुबह सुबह उठकर बैठ गई हो, आज खैरियत? भूख लग रही थी। अच्छा, भूख वैसे माँ बाप को भी भुला देती है। रात को तो बड़े गुस्से में ट्रे वापस की थी खाने की। बस एक ही रात में दिमाग ठीक हो गया तुम्हारा? रोटी की अहमियत पता चली तुम्हें? खैर, ये खेलना छोड़ो, वक्त नहीं है मेरे पास। मुझे सबके लिए नाश्ता बनाना है। अपनी चाय बनाओ और जाओ यहाँ से। मैं सिर्फ अपने लिए चाय नहीं बना रही हूँ, सबके लिए बनाया है। आटा भी गूंदा है, पराठे भी बन ही जाएंगे अभी। अरे वाह, तुम तो एक ही रात में बहुत बड़ी हो गई। खैरियत? जो काम पहले अम्मी इस घर में किया करती थी, आज से मैं करूँगी। कोई जरूरत नहीं। ये काम करके 2-4 दिन में मेरी आदतें खराब मत करो। अभी सबा आके 1-2 दिन में तुम्हें ले जाएगी, तो ये सारे काम मुझे ही करने होंगे। फिक्र ना करें मामी, मैं यहाँ से कहीं नहीं जा रही। क्या कहा तुमने? जरा दोबारा कहना। मैंने ये कहा कि मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी। अपनी माँ के दूसरे शौहर के घर जाके नहीं रहूंगी। कैसे नहीं जाओगी? तुम्हारी वजह से सबा ने दूसरी शादी की है, समझ आई? उसकी 2 रोटी भारी नहीं थी हम पर। अम्मी, आप यहाँ इससे बातों में लग गए और मुझे देर हो रही है ऑफिस को। देर हो रही है? देर हो रही है? छुट्टी के दिन भी सुकून से नहीं बैठने देते हो। जाओ, बनाकर ला रही हूं मैं, सब्र करो भी। और तुम भी जाओ यहाँ से, चाय लेकर जाओ, पराठे में तुम्हें बनाकर बुला लूंगी। जाओ, चलो जाओ। हमारी बर्थडे कैसे भूल सकता था? पप्पू की शादी थी, उसके बावजूद मैंने तुम्हारे लिए गिफ्ट खरीदा और उसे डिलीवर भी किया। तुम्हारी मोहब्बत मेरे लिए किसी एजाज से कम तो नहीं। मैं तुमसे रात में बात करता हूँ, ओके? बाय। तुम्हें थोड़े भी मैनर्स नहीं। तुम देख रही थी मैं किसी से बात कर रहा था और तुम चुपचाप मेरी बातें सुन रही थी। मुझे नहीं पता था कि यहाँ खड़े होकर आप किसी से अपनी पर्सनल बातें शेयर कर रहे हैं। जब तुमने देख लिया मैं किसी से बात कर रहा था और मेरी नजर तुम पे पड़ी, तुम जा नहीं सकती थी यहाँ से। क्यों जाती? कुछ छुपाना चाहते हैं आप मुझसे? मैं तुमसे क्यों छुपाऊंगा कुछ भी? तो फिर किससे कह रहे थे आप कि उसकी मोहब्बत आपके लिए बहुत बड़ा एहसास है? किससे मोहब्बत करते हैं आप? हटो। नहीं हटूंगी। पहले मुझे मेरी बात का जवाब दे।
मैं किससे बात करता हूँ किससे बात नहीं करता, तुम्हारा मैटर नहीं है। अच्छा, तो फिर मैं भी अपनी माँ से खुश रहूं या नहीं, उनके साथ जाऊं या नहीं, ये भी आपका मैटर नहीं है, समझ आई? किसी को मेरा ख्याल नहीं है, ना अम्मी को, ना साद भाई को, ना नाना को। सबको सिर्फ अपनी फिक्र, सब सिर्फ अपने बारे में सोचते, मुझसे कोई मोहब्बत नहीं करता पापा। साथ वजाहत को मोहब्बत का मान रखना आता है, और भला मैं तुम्हारी बर्थडे कैसे भूल सकता? तुम्हारी मोहब्बत मेरे लिए किसी एजाज से कम नहीं। परी, जी तुम रो रही थी? नहीं तो तुम्हारी आंखें बता रही है कि तुम रो रही हो। आंखें तो झूठ बोलती है नाना अब्बू। आज से पहले मुझे भी आपकी आंखों में देखकर यही लगता था कि आपको मुझसे बहुत मोहब्बत है, बहुत प्यार है, लेकिन ऐसा नहीं है। आपने सिर्फ अपनी बेटी की खुशियों के बारे में सोचा, मेरी माँ को मुझसे अलग कर दिया, मुझे बिल्कुल तन्हा कर दिया। नहीं बेटा, अरे ये ऐसा नहीं है। जो मेरी आंखें देखती हैं वो तुम नहीं देख सकती। यहाँ तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं, ना अच्छी तालीम है, ना तुम्हारी कोई ख्वाहिश पूरी हो सकती है। सारी जिंदगी तुम अपने मामू मामी के सामने हाथ फैलाए रहोगे। इसके बरक्स तो खावर के वहां तुम्हें हर चीज मिलेगी, तुम्हारी जिंदगी की हर ख्वाहिश पूरी होगी। क्या गारंटी है नाना अब्बू, कैसे ही होगा? क्या वो मेरे सगे बाप की जगह ले सकते हैं? नहीं नाना अब्बू, ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। बेटा, खावर ने बहुत सोच समझ कर सबा से शादी की है। वो तुम्हें अपनी औलाद की तरह ही समझेगा। औलाद होने में और औलाद की तरह समझने में बहुत फर्क होता है नाना अब्बू। अब्बा जी, क्या हुआ? जल्दी आए, वो सबा आई है, बहुत रो रही है। अरे क्यों, क्या हुआ? अरे रोना बंद करे तो पूछो ना, आप आए तो सही ना। ये शादी की आप लोगों ने मेरी, ये देखा आप लोगों ने मेरी बेटी का फ्यूचर। इस शादी के लिए अब्बा जान आप रो रो कर हाथ जोड़ते थे, मुझे अपनी जिंदगी के वास्ते देते थे। वो कह रहे हैं कि उनसे झूठ बोला गया है।
अंधेरे में रखा गया है। उन्हें मालूम ही नहीं है कि मेरी कोई बेटी भी है। नहीं नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है भला? मैंने खुद आपा भी से कहा था कि वो मिसेस एहसन को सारी बात बता दें। इतनी बड़ी बात मिसेस एहसन को वो बताना कैसे भूल जाएंगी? मगर बेटा कुछ भी है, तुम्हें यूं सब कुछ छोड़ छाड़ के नहीं आना चाहिए था। इस तरह मामला बिगड़ सकता है। तो क्या करती अब्बा जान? जहाँ मेरी बेटी की जगह नहीं है मैं वहां नहीं रहूंगी। सबा, तुमने परी के मुतालिक खावर को कब बताया? आज सुबह? कल रात। क्या हमाकत की तुमने! ये बात कल रात बताने वाली नहीं थी सबा। इतनी जल्दबाजी की तुमने। देखो सबा, पहले कुछ दिन आराम तरीके से खावर के साथ गुजार लेती, फिर परी के मुतालिक उन्हें कन्विंस कर लेती। वजह ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल। मर्द इतना आला ज़र्फ नहीं होता। बहुत जल्दी की तुमने। सवाल ये नहीं है भाभी कि ये बात मैंने उन्हें कब बताई। असल बात ये है कि उन्हें पता ही नहीं है कि मेरी बेटी भी है। बुलाएं आप अभी को, पूछे उससे। मैंने कहा था ना अम्मी, कि नाना अब्बू ने सिर्फ आपका सोचा है और ये शादी आपको मुझसे दूर कर देगी। देख लें, वही हुआ है। परी, परी, परी। जी, तो तुम्हें अपनी माँ की मोहब्बत पर शक नहीं होना चाहिए। आप सिर्फ मेरी माँ नहीं बल्कि मिसेस खावर महमूद भी है। तो मुझे बार बार मिसेस खावर क्यों कह रही हो? मुझे अच्छा नहीं लग रहा। मैं उस शख्स का घर छोड़कर आ गई हूँ। घर छोड़कर आइए, तलाक नहीं लिया आपने। मारे? हाथ क्यों रोक लिया आपने? मारे ना, रुक क्यों गई? हाथ रोक लिया। चिल्लाएं, मारें, चीखें, शोर मचाएं अम्मी। इतनी बड़ी बात तुमने अपने मुंह से निकाली कैसे? तो फिर मान लें कि आप मिसेस खावर महमूद हैं। आपके नाम के आगे से मेरे बाप का नाम हट चुका है और जिस शख्स से आपने शादी की है वो मेरा कुछ नहीं। उस शख्स से रिश्ता जुड़ने से हमारा रिश्ता कमजोर नहीं होना चाहिए। माँ का दिल तो हमेशा औलाद से जुड़ा हुआ होता है। अच्छा, तो फिर अगर अभी खावर महमूद आपको लेने के लिए आए तो क्या आप जाने से मना कर देंगे? या फिर नाना अब्बू हाथ जोड़ के फिर से अपनी मोहब्बत का आपको वास्ता दे और यहाँ से जाने को कहें तो इनकार कर देंगे उन्हें?